पहले मैं अपने संगठन के सभी करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से शुभकामना देती हूं। उनके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। एक गरिमा होती है दर्जा प्राप्त बोर्ड की उपाध्यक्ष में किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनी हूँ। और हमारे विभाग में बजट आया, बजट में लाई और बजट कहाँ चले गया पता नहीं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूँगी। स्टाफ को भगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह रहे फंसा देंगे, जेल डलवा देंगे, झूठे। हमारे पे क्या फंसाएंगे हमको, हमें क्या फंसाएंगे। हमारे न बेटा है न बेटी है, न आज तक मेरे जीवन में 151 का कोई एक मुकदमा नहीं है। मेरे डिग्री लेके आई मैं सिविल कोर्ट से, मेरे मकान में किराएदार खाली का, उसको शासन द्वारा मेरा खाली नहीं कराया गया, मुझे उलझा दिया गया। हाँ, और जो है मेरे जब से मैं इस बोर्ड में बनी हूँ तब से आज तक मैं एक दिन भी काम नहीं करी। जिलों में जाती जिलाधिकारी भाग जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, एक बच्ची है मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जिन बच्ची का एडमिशन करा दो। आज तक दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना किए, डे अफसर थे, आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई मैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई इनके विधायक, कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। योगी जी को जो है अधिकारियों ने, यही बुलडोजर के खिलाफ मैंने बोली थी बरेली में, जो गरीबों का, दीनहीन का मकान मत तोड़िए। बिल्कुल माफियाओं पे जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज में अवांछित काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशासन इतने अच्छे हैं हमारे प्रदेश के, जो बहुत इज्जत देते, बहुत सम्मान। कुछ अधिकारी जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है, इधर उधर बना रखे हैं। और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी, उनको जिला दे दिया गया, जो लूट रहे हैं, घर भर रहे हैं। इनकी जांच बैठे तो इतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ के कुछ अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों को लेकर क्या आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की? मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई। मुख्यमंत्री जी मानिए का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब तक ऐसे अधिकारियों को घर में बैठाएंगे, ऐसे अधिकारियों को बोरी बिस्तर नहीं बंधवा देंगे। कुछ अधिकारी तो अंदर से कुछ और हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं का अपमान करते हैं। बीजेपी के नेताओं को सुनवाई नहीं हो रही है। जो जमीनी कार्य है, यदि बीजेपी कार्यकर्ताओं का नहीं होगा तो किसका होगा? वही अभी बूथ पे लड़ेंगे, वही जो है वोट निकालेंगे, वही जनता में ग्राफ को आगे लेके जाएंगे बीजेपी का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कामना करती हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में 27 में मुख्यमंत्री हमारी बीजेपी की बने और मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूं। मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूं। मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई हूं, इन्होंने मुझे मेरा नाम दिए, संगठन के द्वारा माननीय सुनील बंसल जी ने दिए थे। तो मैं इसीलिए जब हमारे बोर्ड में बजट लेके आई, किस तरह से मैं लड़ झगड़ के मुझे डॉन बनाने की कोशिश किया गया इस प्रदेश में, और बजट लेके आई। और बजट बिना बोर्ड के, बिना हमारे राय के कहां कहां चले गया पता नहीं। अपने आप जो पदेन अध्यक्ष, किन्नर अध्यक्ष माननीय अरुण नसीम जी और हमारे विभाग के लोगों ने जो बजट है इधर उधर कर दिए, सारा बजट इधर उधर कर दिए। हमारा मकान का ही जो विधायक निवास है, इसका पैसा नहीं दिए हैं, 2 साल का पैसा मेरे ऊपर दे दिए। तो आज मकान भी खाली कर रहे हैं क्या? हाँ, मकान जब इसका पैसा ही भुगतान सरकार नहीं करेगी, दिए हैं सरकार ने और किराया मैं भरूं, और पुराना हमको 10 लाख रुपया किराया, और पुराने जो दिए थे अखिलेश जी ने, उसका भी किराया हम पे जोड़ दिए 12 लाख 13 लाख। राज संपत्ति विभाग ने मेरे स्टाफ दे के सब भगा दिए गए।
हाँ, झूठे सच्चे में कह रहे हैं आपको मुकदमा डाल देंगे, चुपचाप बैठ जाइए। चुपचाप, अब सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए मैं थोड़ी बनी हूँ। मैं तो जनता जिस जगह जाती हूँ, तो जब जनता की मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, जनता की मैं आवाज को शासन प्रशासन पे पहुंचाती हूँ, जब कार्य नहीं हो सकता उनका मौलिक, बताइए। मैंने ऑपरेशन के लिए डिमांड की, मेरे जिले के 2-3 लोग हैं, उनका किसी का किडनी का, किसी का हार्ट का ऑपरेशन के लिए मैंने फाइल लेके आई, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। तो जब नहीं ऐसे काम होंगे सामाजिक कार्य, तो मैं ऐसे पद पे रहना इस सरकार में अपने आप में शर्म से महसूस करती हूँ। राज्यपाल जी से आपकी मुलाकात हुई कि आपने इस्तीफा दिया? मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गई, तो जो है मिलने का वक्त जो थोड़ा समय निकल गई, कुछ उनका काम हो गया, उठ गई थी चेयर से, फिर कोशिश करूंगी। और मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की संगठन में काम करना चाहती हूं, सरकार में काम नहीं करना चाहती हूं। संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सरकार है, ना कि सरकार संगठन से बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 27 में सरकार बनना निश्चित है, ये तय है। और मैं अपने जो ये मुझे जिम्मेदारी दिया गया, इससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर क्या संगठन में भी शिकायत करेंगे? भैया, मैं तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर दी, संगठन में भी सबको पता है कहाँ किसकी सुनवाई नहीं हो रही, पूरा प्रदेश जान रहा है। अधिकारी ब्यूरोक्रेसी हावी है ऐसे तो। और मेरे ना बेटा है ना बेटी है, ना मैंने 1 रुपया कभी किसी के साथ करी हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे मेरे अपने न्यायपालिका पे विश्वास है। माननीय न्यायपालिका इस कलयुग के भगवान है, और न्यायपालिका पे मुझे अपना विश्वास है। न्यायपालिका हमें रक्षा करेगी, हम किसी के मोहताज नहीं है। और हमारे सुल्तानपुर की जनता जिंदाबाद। मैं अपने जनता के दम पे हूँ, सुल्तानपुर की जनता, और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और काम करती रहूंगी। और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगी, और संगठन में काम करूंगी। और हमारा लक्ष्य 2027 फतेह करना, 27 के लिए हम लोग कार्य करेंगे। किस तरह से संगठन में रह के आप सरकार के लिए काम करेंगे? सरकार के लिए कि संगठन के लिए करेंगे? हम लोग जमीन पे जाएंगे। 2027 में आप कह रही हैं सरकार लाना है, तो किस तरह से काम करेंगे संगठन में रह के? हम गांव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता की उपलब्धि बताएंगे, जनता को जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो सभी केंद्रीय जो हमारे कैबिनेट के जो कार्य है, जो सरकार कार्य कर रही है, उसको हम बताएंगे जनता में। और क्या काम करेंगे? बीजेपी के नीति को बताएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे, तो काम क्या बताएंगे? क्योंकि अभी देखा जा रहा है मैं जनता के बीच में जाऊंगी, जनता के अपनी बात बताऊंगी, बीजेपी की योजनाओं को, जो बीजेपी का जो होती है मैनिफेस्टो, पार्टी की जो सिद्धांत है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को लेकर मैं जनता के बीच में कार्य करूंगी। लक्ष्य हमारा एक है, नीति हमारा साफ है, भारत के लिए समर्पण हम लोग हैं, समाज के लिए समर्पण है, देश के लिए समर्पण है। तो उस नियत को माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की नियत नीति को मैं जनता के बीच में लेके जाऊंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, उपचुनाव होने हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार नाराज हो रहे हैं। आप भी आज नाराज होकर इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या लगता है उपचुनाव और आगामी चुनाव पे क्या कुछ? देखिए, उपचुनाव अब योगी जी जिता तो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी बना लिए, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितवाएंगे। आपको जिम्मेदारी? हमको जिम्मेदारी दे, चाहे चुनाव लड़ाए हम लड़ेंगे। चुनाव जहां से कहेंगे वहां से लड़ लूंगी, और जिम्मेदारी देंगे तो काम करूंगी, नहीं देंगे तो हमारा तो आशीर्वाद देने का काम है ही है। हमारा तो किन्नर का जो प्रथा है, शादी हो बच्चे हो, हमारा जो कर्तव्य हो, मैं वो अपना कर्तव्य हमारी गद्दी सुल्तानपुर में करूंगी, और उसी के साथ साथ पार्टी संगठन के लिए काम करूंगी। मेरा तो यही है, 2027 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों से मैं जो पद पे बैठे निवेदन कर रही हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनका सम्मान के प्रति उनके आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम न करे। मैं यही निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे अधिकारियों को घर बैठाने का काम करें। केशव जी भी इस समय जो है देखा जा रहे हैं चर्चा के विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोले हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जमीनी व्यक्ति हैं और उन्होंने संगठन को समझते हैं, संगठन को तैयार किए हैं, संगठन के विचारधारा से प्रभावित हैं और संगठन ही सर्वोपरि है, ना कि सरकार। संगठन से सरकार है और संगठन ही नीति और नियत और व्यक्तित्व को तय करता है, ना कि सरकार तय करता है। संगठन हमें भी तो बनाए हैं। क्या लगता है ऐसी नाराजगी कहीं आगे कुछ बड़ा बदलाव लाने वाली है? भैया आप बदलाव लावे ना लावे मोदी जी जाने और अमित शाह जी जाने, और बदलाव नहीं लाएंगे तो नुकसान बहुत तगड़ा होगा, ये तय है। हमने कई बार इस्तीफा दे दी हूं और आज भी देने गई थी, जब मिले नहीं तो मैं क्या करूं, मेरा तो इस्तीफा रखा हुआ है। आप किससे मिलने? आज मुझे हटा दे भैया, योगी जी हटा दे, अपने आप तो मैं ठीक हूं, उनको हटा ही देना चाहिए मुझे। जब यहाँ मेरा बजट खा जा रहे हैं, पूरा पैसा खा गए, घर का किराया मेरे ऊपर डाल दिए 14 लाख रुपया, मेरे स्टाफ नहीं है, जिले में जाए तो जिलाधिकारी कई जगह चले जा रहे हैं, जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे राज्य मंत्री से मैं ऐसे ही ठीक हूं। भारत माता की जय, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद।